बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन की न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिजवान कुरैशी। जी नाज़रीन, सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और ख़वातीन स्पेशली गोल्ड ख़रीदती भी हैं और शौक़ भी रखती हैं इस चीज़ का। और इसी हवाले से कुछ धोखा भी हो जाता है, कुछ ख़वातीन के साथ, कुछ मर्दों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि गोल्ड के नाम पे आपको कुछ और बेच दिया जाता है। तो इसी हवाले से हम आज आए हैं यहाँ पे फरहान साहब हैं, इनसे बात करेंगे और आज ये पूछेंगे इनसे कि गोल्ड की पहचान कैसे होती है और आने वाले दिनों में रेट नीचे होंगे या ऊपर होने के ज़्यादा खदशात हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फरहान साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम है। जी फरहान भाई, मुझे ये बताइएगा कि कोई अगर आपको देख रहा है तो जिसको नहीं समझ, मेरे जैसा बंदा अगर कोई गोल्ड खरीदना चाहे या कहीं से ले या कोई फ्रेंड उसको उस पे बेच दे, तो क्या पहचान है सोने की, असल होने की? सोने के असल और नकल होने की पहचान तो आम जो बंदा है, आम कस्टमर है, वो कभी भी नहीं पहचान सकता, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है चेक करने का। जिनको समझ आ जाए, हमें तो चलें हाथ में चीज़ देखते हैं समझ आ जाती है, लेकिन अगर कोई आम आदमी उसको चेक करना चाहे तो उसके लिए फिर एसिड होता है। उसके लिए हमारे पास स्पेशल एक ब्लैक कलर का स्टोन होता है, उसके ऊपर हम गोल्ड का अक्स लेके फिर तेज़ाब लगा के उसके ऊपर अच्छा। उस तरह चेक करते हैं। लेकिन वो आम बंदे के बस की बात नहीं कि वो डिफ़र कर सके कि एक चीज़ सोना है या नहीं है। वो सिर्फ़ आप ज्वेलर के पास जाएँगे तभी पता कर सकते हैं, ऐसे मुश्किल है। क्योंकि काफ़ी सारी एसिड आते हैं, जैसे पीतल है, पीतल। उसको आप रगड़ते रहें, सारा दिन ज़मीन पे रगड़ते रहें, वो भी नीचे से गोल्डन ही निकलेगा, जी। लेकिन वो सोना तो नहीं होता। सोना तो नहीं होता। इसलिए सोने के लिए लाज़मी आपको ज्वेलर की खिदमत लेनी पड़ेंगी, फिर ही आपको पता चलेगा सोना है या नहीं है। मतलब जो एतमादी ज्वेलर है उसके पास आप सबसे जाके ज़्यादा अच्छी बात यही होती है कि आप मार्केट में जाएँ, जो अच्छे पुराने ज्वेलर हैं, ठीक है? आजकल सोशल मीडिया पे और काफ़ी जगह पे जी सोने में फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा ही है। जी, ये लाज़मी हम भी सुनते हैं और होता भी है, लेकिन उसके लिए तरीक़ाकार है। अच्छे-अच्छे पुराने ज्वेलर हैं सारे और नए भी अच्छा काम करने वाले हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं तो पता चल जाता है। कोशिश करें सर्च करके अच्छे ज्वेलर के पास जाएँ, फ्रॉड करने वाले 1-2 ही होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन 97-98% अच्छा काम करते हैं मार्केट में सारे। एक लेकिन और चीज़ फरहान भाई यहाँ पे कि यहाँ से अगर गोल्ड कोई लेके जाता है, तो जब बाहर की कंट्रीज़ में वो जाता है तो उसमें कुछ परसेंट गोल्ड होता है, बाकी सारी वो क्या कहते हैं आप, खोट होती है क्या? वो एक क्या होता है इस तरह से? वो तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे अपने मुल्क में भी वो एक अच्छी मिसाल है ना कि एक पीर दूसरी पीर को कभी भी अच्छा नहीं कहता। तो हमारे मुल्क का इमेज कुछ ऐसा बन गया है, हमारा पाकिस्तान का या अफ़गानिस्तान हो गया, या कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं कि बहुत अच्छी चीज़ भी दें तो कोई भी उनको अच्छा नहीं कहता है। ख़ासकर हमारे अपने लोग भी नहीं अच्छा कहते हैं। एक टाइम था 2000 से पहले, 95 से पहले, जब गोल्ड बनता था हाथों से, तो हाथों से जो चीज़ बनती थी उसमें वो मेयार नहीं होता था जो आजकल है। तो उस वक़्त मजबूरी थी कि वो चीज़ बन नहीं सकती थी जो बनाना चाहते थे। अभी ये है कि 2010-15 के बाद और स्पेशल 2020 के बाद तो बहुत अच्छी मशीन्स आ गई हैं, ठीक है? जो बाकायदा गोल्ड चेक हो के तो फिर वो बनाती हैं उसको, ऐसे वो वर्क ही नहीं करती। तो इसलिए आपको गोल्ड से भी ज़्यादा कोशिश करें कि किसी अच्छे एतमादी ज्वेलर के पास जाएँ, तो कोई भी आपको गोल्ड गलत नहीं देगा। क्योंकि जब हम लोग यहाँ बैठे हैं, मेयार अच्छा रखेंगे तो कस्टमर आएगा। हमारी ये होती है कि हमें कोशिश होती है हम ये ज्वेलर वॉल चेकिंग करवा ली, कुछ करवा लिया, उससे बेहतर है आप कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन रखें, कस्टमर को अच्छी चीज़ दें, तो वो आपकी मशहूरी खुद करेंगे। हमने कभी ऐसा नहीं किया इस तरह के जो थर्ड सोर्सेज़ होते हैं, कोशिश करते हैं दुकान पे अच्छे से बैठ के अच्छा सा काम करें तो काम आपका चलेगा। 5 लाख रुपए तोला है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है काम हो रहा है। लोगों को पता है जी, अगर बेशक सोना महँगा है, लेकिन और भी महँगा होना है ना। अब बंदा इस सोच के साथ बैठ जाए जी सोना कम होगा या ज़्यादा महँगा हो गया है। तो ये तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था 2004 में, तो उस वक़्त 7000 रुपए तोला था। उस वक़्त भी सोना सबको महँगा ही लगता था। लेकिन आज देखें, आज लाख रुपए तोला भी हमें सस्ता लग रहा है, 2 लाख भी सस्ता लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। गोल्ड कौन खरीद रहा है? गरीब बेचारा तो अब तो शादी भी नहीं कर सकता, क्योंकि शादी के लिए भी तो 5 तोले अगर सोना कोई माँग लेता है, तो क्या समझते हैं आजकल कोई दे सकता है? एक गरीब बंदा अगर शादी करेगा तो? असल में गोल्ड जो खरीद रहे हैं वो जितने अमीर ममालिक हैं,
وہ ڈائریکٹلی خود بھی خرید رہے ہیں، اور جو امیر ممالک میں امیر لوگ ہیں وہ سارے خرید رہے ہیں. اس وجہ سے ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اب انہوں نے آپ کو یہ، ہمیں تو نہیں دیکھنا کہ کوئی زیورات کا کام کر رہا ہے یا کسی غریب کی جس کی 20,000 روپے تنخواہ ہے وہ 5 لاکھ روپے تولہ کیسے بنائے گا. ساری دنیا تو اس وقت بیٹھی ہے اپنے فائدے کے لیے. جی تو اس وجہ سے ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں، ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اس کی کہ ریٹس ہائی ہو رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، چائنا نے اگر 4.5 لاکھ روپے تولے کے حساب سے گولڈ خریدا ہوا ہے، بالکل امریکہ نے 4.5 لاکھ روپے تولے کے حساب سے گولڈ خریدا ہوا ہے، تو ان کی، اور دوسرا وہ ریٹ نکالنے والے بھی خود ہیں. بالکل تو وہ کبھی ایسا چاہیں گے کہ 4.5 انہوں نے خریدا ہے، گولڈ 4 پہ آ جائے، 3 پہ آ جائے، 2 پہ آ جائے. وہ آپ کی اور ہماری خوشی تو نہیں دیکھیں گے. انہوں نے تو گولڈ کا ریٹ بڑھانا ہے. اس لیے جس ریٹ پہ یہ ممالک یا انسٹیٹیوٹس بائنگ کر لیتے ہیں، اس سے نیچے پھر گولڈ جانا نہیں ہوتا کبھی بھی. اچھا اور ان کی بائنگ کرنے کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ آگے انہوں نے بڑھنا ہے. اس وجہ سے جتنا ان کے پاس ایکسٹرا منی ہوتی ہے، بجائے اس کو وہ بینکوں میں رکھیں یا وہ گھر میں پیسے سیو کر کے رکھیں یا ڈالر سیو کر کے رکھیں. وہ تو اگر کسی کے پاس مثال دیتا ہوں 1 کروڑ روپے ہے یا 1 ارب روپے ہے یا 1 ارب ڈالر ہے، اس کو اگر وہ 1 سال کے لیے رکھتے ہیں ایکسٹرا پڑا ہوا سیو کر کے، وہ سال بعد اتنے ہی ہیں. یہ بینک میں رکھیں گے تو 1-2% بھی بینک اس وقت جو انٹرنیشنل بینکس ہیں پاکستان میں 20-25-30% اس پہ انٹرسٹ ہے، بالکل کیونکہ لینے والے زیادہ ہیں. لیکن باہر تو جن لوگوں کے پاس جتنا ایکسٹرا پیسہ ہے وہ بینکس میں رکھتے ہیں تو اس پہ سود لیتے ہیں، تو وہ تو 1-2% بھی نہیں بن رہا سال کا. تو جب آپ گولڈ لے کے رکھتے ہیں انہی پیسوں کا، تو وہ تو سال بعد 50%، 60%، 70% بڑا ہوتا ہے. اس چیز میں ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ فائدہ اسی چیز میں اور کسی میں نہیں ہے. جی ناظرین، آپ نے بات سنی، اور اسی حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑا بہت بھی کر کے انویسٹمنٹ اگر کرتے ہیں تو گولڈ میں کریں. اور اسی حوالے سے کنسرن جو آپ کے جیولرز ہیں جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہے، تو ان سے مشورہ کیے بغیر ایسا کام مت کریں. اور یہ آج کی بہترین انویسٹمنٹ ہے، آنے والے دور میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی. اور ایک اور نئے ٹاپک میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. کیمرہ مین فہیم علی کے ساتھ رضوان قریشی، NK نیوز USA، ایبٹ آباد.